महफूज जिंदगी। سلامي لما Evita el teléfono. ये आजकल अफवाह उठी है कि हार्प टेक्नोलॉजी एक मैन मेड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कि इस अर्थ को खुलाने में। क्या ये सच है, झूठ है? अजीब किस्म के क्लाउड्स आए हैं तुर्किया के ऊपर, अजीब किस्म के लाइटनिंग देखने को मिले हैं और तुर्किया का लिटरली हर ज़ायनिस्ट कंट्री दुश्मन बना हुआ है। क्यों, क्या रीजंस क्या क्या हो सकते हैं और ऐसे क्या मेजर सेटबैक्स हुए थे ये अर्थक्वेक आने से पहले इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो कि आपको सेंस बनाती है। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए ये मैन मेड है, नेचुरल है, आपका IQ, आपका सेंस क्या बनाता है इस चीज पे, उसके बारे में आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको बता दें कि जो भी चीज होती है दुनिया में, चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल, वो सब खुदा की मर्जी से हो सकती है। जो चीज तकदीर में लिखी हुई है वो होके रहेंगी, चाहे वो नेचुरल रहो, मैन मेड रहो, सब खुदा की मर्जी से। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारी। देखो, तुर्की एक ऐसी कंट्री है जिसका लीडर फलस्तीनी लोगों के लिए, जो भी मुसलमान दुनिया में सफर कर रहा है उनके लिए आवाज उठाता है, उनके लिए एड भेजता है, मदद करता है। इसलिए आज जो पूरी दुनिया मिलकर मदद कर रही है ना तुर्किया की, वो एक रिजल्ट है उसके पास्ट हेल्प की वजह से। रही बात सबसे बड़ी चीज, तुर्किया डेट फ्री कंट्री है। डेट फ्री क्या है? खर्च में नहीं है तुर्किया। तुर्किया के ऊपर कोई खर्च नहीं है, वो IMF को कोई खर्च रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है ज़ायनिस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि वो चाहते कि हर कंट्री दुनिया में जो भी है वो उनके सेंट्रल बैंकिंग से जुड़े हुए रहे और कर्ज में हमेशा मुब्तला रहे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा शैतानी बनाया गया है जिसकी वजह से आप और हम इसके अंदर डूबे हुए हैं। तुर्किया ने रिसेंटली ये भी किया कि इसने नाटो, क्योंकि नाटो एक ऐसा क्लब है जो कि मोअम्मर गद्दाफी कमांड में बहुत बड़ा हाथ था। ये एक्चुअली एक पार्ट ऑफ USA भी बोला जाता है, क्योंकि नाटो इज चेल ऑफ USA, उसके इशारों पे चलता है। तो नाटो में कुछ चंद यूरोपियन कंट्रीज को शामिल करके उसका एक्सपेंशन करना चाह रहे थे और तुर्किया इसके कट्टर खिलाफ था। तो यहाँ पे जरा USA को चुरका भी लग गया। और एक चीज, एक मिलिट्री कूप आया था जिधर तैयब एर्दोगान को उसकी कुर्सी से गिराने की कोशिश की गई थी, मगर तुर्किया की पब्लिक साथ दी और उस वजह से वो मिलिट्री कूप फेल हो गया। और जब नाकामयाब रहे तो US मिलिट्री के ट्वीट्स आ रहे थे कि ये मिलिट्री कूप होना चाहिए था, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? भाई, मिलिट्री कूप तुर्किया में हो रहा, तुम्हारे को इतना चुरका क्यों लग रहा? तो मिलिट्री ग्रुप भी फेल हो गया। तो दुश्मनी इसके अंदर मोल लेते। अब जब दुश्मनी मोल लेते तो क्या करते हैं ये लोग? सिविल वॉर कराने की कोशिश करते, जैसा इजिप्ट में कराए। ठीक है, लीडर को मरवा देते, जैसा मुअम्मर गद्दाफी की हालत करे ये लोग, सद्दाम हुसैन की हालत करे। ये दोनों भी चीजें नहीं हो रही। पब्लिक सपोर्ट में तैयब एर्दोगान की रूलिंग चलती रह रही है। इंटरनेशनल बार्ड्स डालने की कोशिश करते मगर वो डाल नहीं सकते क्योंकि रशिया तुर्की के साइड है। सिविल वॉर नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सक रहे ये लोग, ना वॉर छेड़ सक रहे, कुछ नहीं कर सक रहे। तो ऐसी जगह से बर्बाद करो जिधर से आप रिकवर ना कर सके। सुनामी रहो, अर्थक्वेक रहो या अननेचुरल बारिश रहो, क्या ये इंसान कर सकता है? क्या ऐसी नेचुरल चीज जैसा बारिश और सुनामी और अर्थक्वेक्स इंसान कर सकता है? जी हाँ, पॉसिबल है। अब देखो, आप लोग को एक चीज बता दें, नेचुरल डिजास्टर रहता, नो डाउट, अल्लाह की तरफ से अजाब, आजमाइश, ये दो चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, मैन मेड भी आप तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे? एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हार्प। ये हार्प का फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जो कि एक जॉइंट प्रोजेक्ट था US एयरफोर्स और US नेवी का 1990 से जो शुरू हुआ था और इसे आखिर में यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स UF में शिफ्ट किया गया। हार्प क्या कर सकता है? अर्थ का कुछ चंद पार्ट्स का ये लोग वेदर कंट्रोल कर सकते हैं। ओशन में टाइड्स ला सकते हैं जिसकी वजह से सुनामी होने का चांस है। हमारे अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स रहते, उसके अंदर ऐसा वाइब्रेशन ला सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा मूवमेंट रह के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक अननेचुरल चीज आके अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। क्योंकि अर्थक्वेक ऐसा था, टेक्टोनिक जब नीचे लेयर्स मूव होते तो वहां पे अर्थ शेक होके यहाँ पे एक अलग किस्म का मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आता। आज के टाइम पे क्या बोल दिया गया? नहीं, हार्प पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिसर्च पर्पस के लिए दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के ये अनाप शनाप बातें रहते। हार्प की टेक्नोलॉजी में जियो इंजीनियरिंग भी होती, वेदर की, एटमॉस्फेयर की, पानी के लेवल्स और अर्थ के बेल्ट्स के साथ खेला जा सकता है। देखो, इसको माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस भी बोलते हैं, मगर हम उसको ये बात को इतना सपोर्ट नहीं करते। मगर एटमॉस्फेयर के साथ छेड़खानी ये हम बिलीव कर सकते हैं। क्यों नहीं हो सकती एटमॉस्फेयर ऐसे नेचुरल चीजों के साथ? क्लाउड सीडिंग नहीं होती क्या? क्लाउड सीडिंग भी क्या है? अननेचुरल बारिश करने की टेक्निक। ये क्लाउड सीडिंग से दुबई में बारिश करने की कोशिश करे, अब खुदा की चीज को कॉपी करे और ऐसा फ्लड, इतनी बारिश हुई कि वो लोग
बचा नहीं सके, गाड़ियां बह लेते हुए गए और तबाही आ गई थी। क्यों? क्योंकि नेचुरल चीज को आदमी कॉपी करने गया और उसके बाद उनके लिए बहुत बड़ा अजाब बन गया। अब देखिए, जापान के जो अर्थ के बेल्ट है वो वीक है बोलते हैं, इसलिए जापान में बार बार अर्थ को एक साथ है और वहां के लोग आदी है वो चीज के। ओके, तुर्की सीरिया में जॉइंटली 7.8 के करीब मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और इतनी तबाही हो गई और इतने लोग शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। 9.1 मैग्नीट्यूड का जापान में अर्थक्वेक आया, तो ये हालत ही आप लोग वीडियोस देखिए। अब ये तुर्किया में नेचुरल या अननेचुरल अभी तक हम नहीं बोल सकते। हो सकता मैन मेड भी हो, दुश्मनी में कराया गया हो सकता नेचुरल भी हो, क्योंकि एक शख्स है जो कि चंद दिन से दावा कर रहा था कि तुर्की और सीरिया के साइड में एक ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक आने वाला है और इसका नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम अर्थक्वेक फोरकास्टर है, जो कि प्रेडिक्ट कर रहा था फरवरी 24 से मार्च 8 तक मैसिव अर्थक्वेक्स पूरे अर्थ में आने वाले हैं। और इसकी एक ट्वीट भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई है, जिधर ये तुर्किया, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में अराउंड 7.5 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक बता रहा था। अरे भाई, कौन है शख्स, इसको इतने कैसे मालूम? जियोलॉजिस्ट है, स्टडी करते ये लोग, क्योंकि टेक्टोनिक बेल्ट्स वगैरह मूव होते रहते और अर्थ का जो जमीन है ना वो भी थोड़ा बहुत शिफ्ट होते रहती, स्ट्रेच होती, तो ये जियोलॉजिस्ट वगैरह ये चीज को स्टडी करते। अब इसको इल्मे गैब तो था नहीं, प्रेडिक्ट कर रहा था सूरत हाल के हिसाब से, मगर ये बोला कि एग्जैक्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इंडिया पाकिस्तान में भी ऐसी किस्म का अर्थक्वेक आने वाला है। वो तो हुआ नहीं और इंशाल्लाह हो भी ना। तो ये क्या है, ये लोग प्रेडिक्ट कर सक रहे हैं मगर बोल नहीं सकते। अब बादल आ रहे भाई, अब बादल देख के बोल सकते कि बारिश हो सकती, मगर होने वाली है ये नहीं आप गारंटी कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका आपको नॉलेज है नहीं है, सिर्फ नॉलेज खुदा के साथ रहती है। अब देखो, हार्प यूज किया गया तुर्की में, इसके एविडेंसेस क्या है? एक बहुत अननेचुरल लाइटनिंग स्ट्राइक होना शुरू हो गई थी 1 रात पहले। ये लाइटनिंग कैसा आई? हार्प में क्या है, एटमॉस्फेयर के एक लेयर है आयोनस्फीयर, उसके साथ छेड़खानी होती है, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के साथ एटम्स के साथ खेला जाता है, जिसकी वजह से अननेचुरल एटमॉस्फेरिक आपको माहौल देखने को मिलता है। फिर उसी के साथ स्ट्रेंज बिहेवियर बर्ड्स में देखने को मिला था, वही अर्थक्वेक से पहले, क्योंकि एनिमल्स को जो है ना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया खुदा ने। जब ये अर्थक्वेक अजाब वगैरह आता है वो लोग एकदम परेशानी में आना शुरू हो जाती है। ये पता नहीं है जानवरों में एक ऐसी नेचुरल इंस्टिंक्ट खुदा ने दे दिया है। अब हार्प के और क्या पहले के आर्टिकल्स आए थे? वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है ह्यूगो चावेस, जिसने क्लेम किया था कि 2010 में जो हैती में अर्थक्वेक आया था उसको यूएस ने डिजाइन किया था। वही चीज 2019 में एक डेवलपमेंट मैगजीन है और इन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि 2017 में जो अर्थक्वेक पोहांग सिटी में आया था वो नेचुरल नहीं था, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, मगर एक मैन मेड इंड्यूस्ड अर्थक्वेक था। और तो और आप लोग को ये बता दें कि यही अर्थक्वेक आने से कुछ चंद हफ्ते पहले एक अजीब सा क्लाउड रिंग ऑफ फायर देखने को मिला तुर्की के ऊपर। ये क्लाउड देख के बहुत लोग परेशान हुए, ये सडन से ऐसा रिंग क्लाउड क्यों बनाया गया? ये चंद हफ्ते पहले एक अजीब सा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था तुर्किया के ऊपर। लोग इसे यूएफओ वगैरह ऐसे अजीब चीजें बोलना शुरू कर दिए, मगर लेटर ऑन इसे एक टर्म दिया गया जिसे कहते हैं लेंटिकुलर क्लाउड्स। तो ये अजीब किस्म का क्लाउड क्यों तुर्किया के ऊपर आया पता नहीं, क्या कुछ अजीब सी खिलवाड़ हो रही थी? वेल गॉड नोस। इजराइल में जब भी रिंग ऑफ क्लाउड, एक अजीब सा रिंग किस्म का क्लाउड इजराइल के ऊपर आसमान में दिखता था, वो लोग ट्रम्पेट्स बजाना शुरू कर देते थे। ये 2 बार हुआ अभी तक इसराइल में, ट्रम्पेट्स बजाते कि एंड द एंड इज नियर, एंड टाइम्स में हम आ गए, वो ट्रम्पेट्स बजे। क्यों? खाली एक रिंग ऑफ क्लाउड इजराइल के ऊपर आ गया। Vita telefon. वाओ। और एक चीज जो तंग करती वो ये है कि एग्जैक्टली अर्थक्वेक जो है वो तुर्किया, सीरिया और थोड़ा नीचे आ गए तो आप इजराइल है। इजराइल बहुत अच्छा सेफ रहा। तो ये जो स्ट्रेच था, ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐसा आके नीचे थोड़ा इजराइल को थोड़ा भी झटका नहीं पड़ा। एग्जैक्ट वो तुर्किया और सीरिया में वो इतने हिस्से में बस ये आजमाइश हुई सो है। तो बहरहाल जो भी है हो गया सो हो गया। तुर्किया के लिए तो माशाल्लाह हर जगह से जो है ना एड लोग पहुंचा रहे हैं। अब तुर्की कॉन्सुलेट भी मॉनेटरी किस्म से एड ले रहा है, मगर लोग सीरिया तक नहीं पहुंचा सक रहे। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे रीजंस है इस अर्थक्वेक को मैनमेड भी बोलने के लिए, बहुत सारे रीजंस है इसे नेशनल भी बोलने के लिए, मगर जो हो गया सो हो गया। जो तकदीर में था वो तो होके रहा। चाहे कोई भी कुछ भी प्लान कर ले, मगर आप एक चीज कुरान का वर्स याद रख ले, दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। तो ये हिसाब से हमें जिंदगी जीना चाहिए, तवक्कल अल्लाह पे रखना चाहिए। कोई भी चीज हो मैन मेड या नेचुरल
हर चीज से आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो हार्प टेक्नोलॉजी को एक्सपोज करते हुए, कैसा पूरे ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ज़ायनिस्ट कंट्रीज मिलके तुर्की के ऑलरेडी दुश्मन बने हुए हैं, कैसा एक आदमी जियोलॉजिस्ट ऑलरेडी ये चीज को प्रेडिक्ट कर चुका था। अननेचुरल लाइटनिंग, अननेचुरल एटमॉस्फेयरिक साइटनिंग्स तुर्की में देखने को मिले। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्लीज। दोस्तों, फैमिली मेंबर्स, फिर रहेंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखें। मैं टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।